The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक संदेश जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाने जैसी बात भी कही। कश्मीर में धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे कठोर निर्णयों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से देश से अपील की कि कोरोना संकट की इस घड़ी में अब तक जैसे देशवासियों ने धैर्य और साहस दिखाया है, वो आगे भी जारी रखना है, ताकि हम विजय पथ पर चलकर दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित सिद्ध कर सकें। आइए प्रधानमंत्री मोदी के देशवासी के नाम पत्र लिखे को विस्तार से पढ़ें। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वर्ष 2014 में अपने देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमपीएस की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम किया है। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस 1 साल में लिए गए इतने बड़े फैसले सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन जन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रिय स्नेहीजन, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और इस वजह से उन उपलब्धियों को स्मृति में रखना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सर्जिकल 370 हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिक संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक दबाव, बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद गठन के साथ जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन
गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का पानी पाइपलाइन से मिले हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज़्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए बना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख कर दिया गया। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूलों के निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है। सामान्य जन से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते गत वर्ष में तेजी से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज के दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांग हो, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाला कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से ही शहरों और गाँवों के बीच खाई कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज़्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि 1 साल के कार्यकाल में प्रत्येक दिन 24 घंटों पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को घेर लिया और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू हो या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि भारत की श्रेष्ठ की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधाएं जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवंतता को बनाए रखा है, वैसे ही आगे भी बनाए रखना है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजय होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। वहीं अगली खबर, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को फिर से एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 1.5 माह के दौरान 5वीं बार ऐसे झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। हालांकि कहीं से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं।
भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर भीतर बताया गया है। नेशनल फॉर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार दूसरा झटका रात 10 बजे महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 2.9 आंकी गई। फिलहाल इन दोनों भूकंपों के झटकों से किसी प्रकार के जानमाल की खबर नहीं है। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली एनसीआर में यह 7वीं बार है जब यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार रात 9:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके दिल्ली के आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब में महसूस किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र रोहतक में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। अगली खबर, 1 जून से भारतीय रेलवे 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या जिन ट्रेनों को चलाया जाएगा वो आपके घर के नज़दीक वाले स्टेशन पर रुकेगी या नहीं। स्पेशल ट्रेनों की सारी डिटेल जिससे टिकट रिजर्वेशन कराते वक्त आपको दिक्कत न हो, उत्तर रेलवे ने दिल्ली से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का ब्यौरा लोगों से साझा किया है। रेलवे ने साफ किया है कि वे सभी ट्रेनें 1 जून से चलाना शुरू करेगी। यात्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही रेलवे ने सूचित किया है कि स्टेशनों में भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने को कहा गया है। यूपी से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए भी स्थानीय रेलवे विभाग ने यात्रियों के साथ लिस्ट साझा किया है। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने कहा कि अब भी यात्री टिकट रिजर्वेशन के लिए 120 दिन यानी 4 महीने से पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं। रेलवे ने फिलहाल यात्रियों को सिर्फ 1 महीने पहले तक की एडवांस बुकिंग की सुविधा दे रखी है। नया नियम 31 मई से लागू हो जाएगा। वही अगली खबर, केंद्र सरकार के 2 बड़े अस्पतालों में से एक अब तक कोरोना वायरस की वजह से 265 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मोर्चरी में तो शव रखने की जगह भी नहीं बची। मोर्चरी में 40 शवों को रखने की व्यवस्था है। ऐसे में शुक्रवार को मोर्चरी के बाहर 2 कंटेनर में स्थायी फ्रीजर लगा दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त शवों को यहां सुरक्षित रखा जा सके। आरएमएल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज के अनुसार अस्पताल में अब तक 600 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जिनमें से 162 मरीजों की मौत हो चुकी है। मर्चुरी फुल होने की संभावना के चलते 2 कंटेनर में अस्थायी फ्रीजर लगाए गए हैं। अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त फ्रीज की व्यवस्था की गई है। इनमें एसी लगाया गया है ताकि कंटेनर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सके। देश में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 7,466 मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। देश में पहले एक हफ्ते से प्रतिदिन कोरोना वॉरियर्स के 6,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यह पहली बार है कि मामलों की संख्या 7,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। भारत में लगातार 8 दिन से 6,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। इसके साथ ही तुर्की को पछाड़कर भारत उन शीर्ष 9 देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में हैं। शीर्ष 8 देशों में अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी आदि शामिल हैं। हालांकि देश में 14 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, लेकिन यही रफ्तार रही तो अगले 5 दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित के दायरे में होंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने मरीजों के लिए बेड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली के 5 होटलों को अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। यानी इन 5 होटलों को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक जिन होटलों को अस्पताल से जोड़ा गया है वहां कोरोना के साधारण मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा, लेकिन अगर मरीज की हालत गंभीर होती है तो उसे मुख्य अस्पताल में लाना होगा। जिन होटलों और अस्पतालों को जोड़ा गया है वो इस प्रकार हैं। होटल क्राउन प्लाजा ओखला फेस 1 को बत्रा अस्पताल से जोड़ा गया है। होटल सूर्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से जोड़ा गया है। होटल सिद्धार्थ राजेंद्र प्लेस को डॉक्टर BS कपूर मेमोरियल अस्पताल से जोड़ा गया है। होटल जीवितेश पूसा रोड को सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। होटल शेरेटन साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर को मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।